तो ईरान की आवाम की तरफ से बिल्कुल क्लियर पैगाम है, जंग हो या नेगोशिएशंस हो, एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ईरान पर जो हमला हुआ है वो इलीगल हुआ है। अरे अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान ने कहा है इस बार जो हमले का जवाब दिया जाएगा वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, सलाम आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। इस वक्त में एक जो पूरा पोस्टर जो एक तरीके से वायरल हो रहा है, वो पोस्टर पहले मैं आपको दिखा दूं। वो इस तरीके से, ये आपने देखा होगा, एक पोस्टर में दिखाया जा रहा है कि आयतुल्ला, ये दिखाया गया कि जितने भी शहीद हुए उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक मशहद है, एक रोजा श्राइन है। मशहद जगह का नाम बताया गया है कि मशहद है, जबकि वो मशहद पूरा नहीं है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और वहां पे दिखाया गया है कि जो जो लोग शहीद हुए, जिसमें आप ये देखेंगे सबसे जो बड़ी पिक्चर आयतुल्ला खामनी की, उनके बराबर में कासिम सुलेमानी है, और एक जो फोटो इब्राहिम रईसी की, ऊपर आयतुल्ला खुमैनी, और इधर जो ये बिल्कुल उनके लेफ्ट साइड पे ऊपर आयतुल्ला मुज्तबा खामनी, जो उनके बेटे जो इस वक्त सुप्रीम लीडर है, उनकी भी फोटो है। और ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त में ईरान के अंदर जिनके असैसिनेट हो गया या जो शहीद हो चुके हैं। वहीं इसके बाद पूरा ये एक वायरल होने के बाद ये एक तरीके से पूरा ये खबर ही आने लगी कि ये शहीदों में जो फोटो में इनकी आ चुका है, तो यानी ईरान के लोग भी मानते हैं कि वो इस वक्त में शहीद हो चुके हैं। क्या इसमें पूरी सच्चाई है, क्या इसमें हर एक चीज, क्या ये असलियत है या नहीं है, उस पर बात करने के लिए खुद ईरान से ही मेरे साथ प्रोफेसर जो मौलाना है जमीर अब्बास जाफरी साहब, जो स्कॉलर भी है अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी में ईरान के अंदर, वो मौजूद है। सबसे पहले जमीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। क्या है इस पोस्टर की सच्चाई, पहले तो आप यही बताइए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए। और पोस्टर की कोई सच्चाई नहीं है, वो ये एक प्रोपोगेंडा का पार्ट है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में इमाम खुमैनी का भी फोटो है और आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी का भी फोटो है। तो इमाम खुमैनी भी तो शहीद नहीं हुए हैं। ईरान में एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी कोई एक इस तरीके से पोस्टर लगाया जाता है तो अपने लीडर जो होते हैं उनका फोटो सबसे ऊपर होता है। तो आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी का ईरान के लीडर होने के लिहाज से वहां पर फोटो है, ना कि शहीद होने के लिहाज से। तो ये तो मैं कहूंगा ये वेस्टर्न नैरेटिव और प्रोपोगेंडा है कि ईरान के सिलसिले में दुनिया के अंदर कंफ्यूजन को क्रिएट किया जाए। तो और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि बगैर सब्सटेंस के और बगैर ऐसी बातें जिसके अंदर कोई डेप्थ हो, इस किस्म की छोटी छोटी लेवल की बातें जो है वेस्ट उठा रहा है। नेचुरल सी बात है जिसमें कोई दम इस बात में नहीं है। और दो चीजें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। एक तो पहले तो खुद ये मशहद नहीं है, मशहद अर्देहाल है, जो इस्फहान से तकरीबन 200 किलोमीटर की जगह है। और ये मशहद नहीं है, मैं इस वक्त मशहद में मौजूद हूँ। मशहद एक अलग जगह का नाम है, मशहद अर्देहाल एक दूसरी जगह का नाम है। वहां पर एक पोस्टर जो है वो लगाया गया था, और वो पोस्टर मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में भी कहीं पर अगर एक पोस्टर लगता है, अगर मान ले मिस्टेक भी हो गई है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि इसको प्रोपोगेंडा बना के पूरी दुनिया में फैलाया जाए। ना ये ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट पोजीशन है, ना गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई भी इसके अंदर ऑफिशियल वो नहीं। एक प्राइवेट ट्रस्ट है, ट्रस्ट की तरफ से एक पोस्टर रिलीज हुआ था। बाद में इन लोगों ने उस पोस्टर को करेक्ट भी कर दिया क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो। तो एक दूसरा पोस्टर भी है, वो इन लोगों ने रिलीज किया, जिसके अंदर वो आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी साइड में है। वो फोटो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी, आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी साइड में है और जो शहीद है उनके फोटोज इस तरफ कर दिए गए हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन, और एक लेटर भी वहां से आया है मशहद अर्देहाल से, क्लैरिफिकेशन का, जो फार्स न्यूज में दिया गया है, जिसके अंदर क्लियरली उन लोगों ने कहा है कि ये दुश्मन का प्रोपोगेंडा है। बल्कि यहाँ पर आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी का फोटो जो है वो फोटो इस उन्वान से है कि वो हमारी कंट्री के लीडर हैं। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक ईरान में बहुत ही मशहूर नौहा खान है, मैसम मुती, जो बहुत फेमस सिंगर होते हैं। उनका एक वीडियो है जहां पर वो क्लियरली कह रहे हैं कि मैं, क्योंकि जो मैसम मुती है, जो सिंगर हैं, वो आयतुल्ला सैयद अली खामेनी के भी बहुत क्लोज थे। उन्होंने कहा कि मेरी डायरेक्ट बात हुई है उनसे, जो आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी की जिनसे मुलाकात हुई थी, वो परफेक्टली फाइन है। पूरे वॉर की सिचुएशन और कंट्रोल रूम पूरा मुज्तबा खामेनी खुद जो है, आयतुल्ला मुज्तबा खामेनी खुद मैनेज कर रहे हैं। तो ये क्लैरिटी है, ईरान के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि सिर्फ ये प्रोपोगेंडा है। और वेस्टर्न न्यूज और उसको जो न्यूज फॉलो करते हैं, उनके दरमियान ये चीजें फैल रही हैं।
तो वही यानी अब देखिए जो नया ये पोस्टर हुआ है वहाँ पे आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई की फोटो हटा के वहाँ सैयद नसरुल्लाह जो है लेबनान के जो में हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी थे उनकी फोटो लगा दी गई और ये नया पोस्टर यहाँ पे साइड में उनकी फोटो लगा दी गई। तो यानी साफ तौर पे दिखा रहा है कि आयतुल्ला जो मुस्तफा खामनेई की जो बात आ गई थी कि वो इस वक्त सही सलामत है। लेकिन क्या क्या पता चल रहा है जमीर साहब, क्योंकि आप ईरान में है, वहाँ पे किस तरीके के इस वक्त में उनके हालात है? क्योंकि कई इंटरव्यूज भी था कि पैर जख्मी है, कहीं उनके हाथ भी जख्मी, क्या असल क्या है, हकीकत क्या, कितने जख्मी है वो? देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि फैक्ट क्या है। तो फैक्ट ये है, ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए थे कि आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई उसी मौजूद थे उस जगह पर, और थोड़ी देर के लिए वो हयात में गए थे, घर से थोड़े फासले पे गए थे। और जब ये अटैक हुआ आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की, जिसमें शहादत हुई है, तो उस वक्त उनका पैर जख्मी हुआ था। ये तो ऑफिशियल ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन पैर का जख्मी होने का मतलब डिसफ्रैक्चर्ड होना या आउट ऑफ शेप होना या पैर का ऑपरेशन करके नया पैर लगा देना, ये कोई भी बात जो है, ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। और हमला हुआ है, थोड़े जख्मी हुए थे, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर वो परफेक्टली अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए थे। और जब उनको वली फकी चूज किया गया, तो उस वक्त डेफिनेटली एक चीज जो देखी जाती है कि वली फकी में फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी है क्या कंट्री को लीड करने के लिए। अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या अनएबल टू लीड हैं, तो डेफिनेटली यहाँ के जो मजलिस खुबरगान है, जो एक्सपर्ट असेंबली है, जिसके अंदर 80 से ज्यादा उलमा होते हैं और सब 50-50 ईयर्स से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो उन लोगों को 10-10 PhD की होती है, तो डेफिनेटली वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसे को नहीं चूज करते जो फिजिकली डिसेबल्ड हो या इनकेपेबल हो कंट्री को लीड करने के लिए। लेकिन ये वेस्ट में प्रोपोगेंडा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक पोस्ट आई थी जिसके अंदर, जिसको इंडिया में कई चैनल्स ने कॉपी किया, और वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो लेडी है, वो ईरानी लेडी है जिन्होंने वो लेटर लिखा, उसमें आर्टिकल लिखा, उसमें वो कह रही है मैंने 23 लोगों से ईरान में बात की, एक का भी नाम प्रेजेंट नहीं किया। और फिर वो कह रही हैं कि ईरान में आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई की तबीयत ऐसी खराब है, ये हो गया, फेस पे प्लास्टिक सर्जरी हुई है, पैर में ये हुआ है। और जब मैं उनके एक्स अकाउंट पर मैं गया, तो मैंने एक्स अकाउंट पे जाके देखा कि उन्होंने कम से कम 50 पोस्ट ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ डाली हुई हैं। तो नेचुरल सी बात है कि अगर एक एक लेडी जो आर्टिकल लिख रही हैं और वो ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ उनकी क्लियर पर्सनल ओपिनियन है, तो आप उसको जर्नलिस्टिक एथिक्स में उसे कहते हैं एडवर्सरियल सोर्स, यानी वो जो एक दूसरे का दुश्मन है, उसकी सोर्सिंग को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो एटलीस्ट 2 सोर्सेस से क्रॉस वेरीफाई करके उसे वेरिफिकेशन करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये वाली खबरें ज़रूर आई सामने कि आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई बीमार हैं, इस वक्त में उनकी तबीयत नासाज है, उनके ज़ख्मी भी हुए हैं। और अभी जिस तरीके से अभी आप ज़मीर जाफरी साहब को भी सुन रहे थे, उनका थोड़ा-सा अभी नेटवर्क में इशू आया है, तो ज़रूर अभी हम उनसे फिर से कनेक्ट करेंगे। तो ये एक सारी चीज़ें थी। वहीं ज़मीर साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो एक एज़ ए हिंदुस्तानी भी आप वहाँ पर हैं, किस तरीके से एज ए हिंदुस्तान में वो भी सुनने में आया है कि वहां से लोग आ भी नहीं पा रहे हैं उनको, और जो कुछ लोग भी हैं तो उनको जमीनी रास्ते से लेके आने जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग क्या उस वक्त में सोच रहे हैं वहां पे ईरान के अंदर रहते हुए, क्या कितना उनको कितने जल्दी आने की सोच रहे हैं, कितने लोग हैं जो आने की फिराक में और अभी तक नहीं आ पा रहे हैं या फ्लाइट की वजह से, क्या है वहां पे माहौल हिंदुस्तानियों के लिए? देखिए, ईरान में इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें बहुत ही अपबीट मूड है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला था, जहाँ पर यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है, इंडियंस जो यहाँ पर अलग अलग चीजों में ट्रेड करते हैं, जैसे ईरान से खजूर आता है, एप्पल आता है, कीवी आता है, ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, बिटुमिन आता है, या अलग अलग चीजें जो ईरान से एक्सपोर्ट होती हैं, इंडिया आती हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग डेली सबील लगाते हैं और लोगों को पानी बांटते हैं, लंगर लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं। तो यहाँ पर वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि ईरान की ये जंग में जो ईरान के ऊपर जुल्म हुआ है, इसके अंदर वो अकेले नहीं हैं।
और यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, जो यहाँ पर पढ़ते हैं, वो लोगों ने भी तकरीबन मेरी इत्तला में तकरीबन 20 से ज्यादा डिफरेंट लोकेशंस में, कुम और मशहद में जो है वो सबीलें लगाई जा रही है इंडियंस की तरफ से, ये पैगाम देने के लिए कि हम इनके साथ हैं। जिन्हें जाना था अक्सर लोग चले गए हैं, और जिन्हें नहीं जाना है वो सब लोग मौजूद हैं। और उनका कहना यही है कि ईरान की ये जो जंग है सिर्फ ईरान की नहीं है, इंसानियत की जंग है। और इन जालिमों को जो पूरी दुनिया में जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ ईरान खड़ा है। तो हम तमाम इंसानों की जिम्मेदारी है इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े रहें। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी पिछले हफ्ते भी कुछ दिन ही गुजरे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके हिंदुस्तानियों की तौहीन किया, इंसल्ट किया, और कह रहा है कि हेल होल हैं, हिंदुस्तान नर्क से आते हैं। तो हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसे लोगों की, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। या हिंदुस्तानियों के लिए कहा गया कि ये क्रिमिनल गैंग्स हैं, जो लैपटॉप लेके क्रिमिनल गैंग्स आते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, और अमेरिका के अंदर बच्चों की तादाद इनकी ज्यादा होती है। तो नेचुरल सी बात है कि यही गुंडागर्दी और दादागिरी की जबान पूरी दुनिया में ये लोग चलाते हैं, और ईरान इसी गुंडागर्दी, इसी दादागिरी के खिलाफ खड़ा है। और ईरान ने पूरी इंसानियत के बिहाफ पे अमेरिका को एक सबक सिखाया है। तो हिंदुस्तानी इस वक्त जो यहाँ पर हैं, उनकी फीलिंग यही है कि ईरान की जीत हो, और ईरान जैसे जीत रहा है इसी तरीके से ईरान आगे जाए और अमेरिका को सबक सिखाए, और ताकि पूरी दुनिया दोबारा एक ऐसे दौर में गुजरे जहां पर अदलो इंसाफ हो, गुंडागर्दी और दादागिरी ना हो। वहीं आप क्या मानते हैं, अभी अगर जैसे सीज फायर तो अभी जिस तरीके से चल ही रहा है और खुदा न खास्ता फिर से ये जंग शुरू हो जाती है, तो क्या ईरान के अवाम के अंदर जज्बा है? क्या अब वो जी, चाहते हैं आवाज आ रही है? जमीर साहब, आपका आवाज आ रही है? कुछ नेटवर्क इशू की वजह से जरूरी चीज हो रही है। देखिए, ईरान की अवाम तो चाह रही है कि जंग जो है वो निर्णायक जंग हो, और जंग में ऐसा ना हो कि बीच में जंग ऐसी जगह बंद हो जाए जहां पर ईरान को उसका हक और अधिकार ना मिले। तो ईरान पर जो हमला हुआ है वो इलीगल हुआ है। जी, मुझे आ रही है। जी जी। हमें कह रहा था कि ईरान की आवाम में इस वक्त बहुत जोश है। ईरान की आवाम चाहती है कि जंग निर्णायक हो, और ईरान का जो अधिकार है वो ईरान को मिले। जंग ऐसी जगह जाके ना रुके कि 3 हफ्ते या 3 महीने के बाद दोबारा जंग शुरू हो। तो ईरान एक ऐसी पोजीशन। सुना आपने कि जमीर साहब से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो ईरान के अंदर मौजूद हैं, उनका नेटवर्क में कुछ ना कुछ इश्यूज होता रह रहा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वहाँ की जो आवाम है वो ये चाहती है कि एक जंग अगर हो भी तो बिल्कुल इस तरीके से जंग हो कि बिल्कुल ईरान का कोई हक ना मिटे और उन्हें पूरा जो हक है वो मिल सके। लेकिन अब वही देखना होगा, जिस तरीके से अभी 28 फरवरी से शुरू हुआ और आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, आज 28 अप्रैल हो चुकी है, उसके बाद भी वहाँ पे जो लोग हैं हर रात में तेहरान स्ट्रीट की बात करें, वहाँ पे आके प्रोटेस्ट एक तरीके से कर रहे हैं, तो वो दिखाता है कि किस तरीके से ईरान की जो आवाम अभी है वो ईरान के साथ खड़े। वहीं जाते जाते आपको फिर से एक बार ये अपनी जो खबर थी हमारी, वो हम आपको बता दें कि जैसा कि आपने देखा था कि जो पोस्टर जो थे, वो पहले पोस्टर जो लगा हुआ था, वो पोस्टर आपने देखा इस तरीके से वो पोस्टर था जिसमें अयतुल्लाह मुस्तफा साहब की फोटो भी यहाँ लगी हुई थी। तो जिसके बाद अब ईरान ने साफ तौर पे उस पोस्टर को हटा के दूसरा जो न्यू पोस्टर है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें हसन नसरुल्लाह साहब की फोटो भी दिखा दी है। वहीं जमीर साहब भी मेरे साथ कनेक्ट ही हैं, उनसे भी मैं ये पूछ लेता हूँ। जमीर साहब, आप बिल्कुल जिस तरीके से आखिरी का सवाल कि आपने जैसा बताया कि वहाँ की जनता भी अभी चाहती है कि एक तरीके से पूरा हक मिल सके, क्या अगर जो ये क्योंकि 6 महीने पहले भी इसी तरीके से जब ये जून जुलाई के वक्त में भी ये जो जंग हुई थी 12 दिन की, तब भी ऐसी पोज लिया था, उसके बाद फिर अटैक शुरू हो गया था। कितनी ईरान की तैयारी है वहां पे, वहां के अवाम कितनी तैयार है, क्या है वहां पूरा इस तरीके से? लग रहा है उन संपर्क हो ही नहीं पा रहा है उनसे, जमीर साहब से कोई इशू नहीं है। तो ये अब हमारी पूरी मेन यही खबर थी जिसमें हमने आपको पूरी तरीके से सब बताया कि कैसे क्या तैयारियां हैं वहाँ पे, और जो पोस्टर से साफ तौर पे जो ईरान ने एक तरीके से दिखा दिया कि वहाँ पे हम सही सलामत, जो अयतुल्लाह मुस्तफा हैं वो बिल्कुल सही सलामत है, जो कि उनका पोस्टर्स भी जारी करके उन्होंने सब चीज बताई। जमीर साहब को आवाज आ रही है क्या? जी जी, आ रही है। जी, आखिरी बार ये सवाल पूछ रहा था कि ईरान की क्या, सरकार की क्या इतनी तैयार है, क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान भी जाते हैं, वह रूस भी जाते हैं,
ओमान भी गए। क्या एक तरीके से तैयारियां हैं वहां पे, अगर फिर से जंग होती है कितने ताकतवर फिर से उभर के आएंगे, क्या उनकी जो मिसाइल्स खत्म हो गई थी क्या और मिसाइल्स हो पाएंगी? वैसे तो आपसे ये सवाल नहीं, बट फिर भी क्या वहां की जो आवाम, आप वहां ईरान के अंदर है, किस तरीके से सोर्स बताते हैं? देखिए, ईरान में पब्लिक में मूड बहुत हाई है। पब्लिक को पता है कि अमेरिका ने होर्मुज पे कंट्रोल नहीं कर पाया। 50 दिन होने के 40 दिन जंग चलने के बावजूद भी वो उनका अब्राहम लिंकन ईरान से 1000 किलोमीटर दूर खड़ा रहा। तो ये उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। और अभी कल एनबीसी रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अमेरिका कितनी बुरी तरीके से उनके मिलिट्री बेसिस तबाह हुए हैं। तो अमेरिका इस वक्त बहुत बैकफुट पर है। होर्मुज जो है वो उसका ईरान का कंट्रोल है कंप्लीटली। अमेरिका में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग जो है वो तकरीबन 30% के आसपास आ गई है। यानी 70% लोग अमेरिका में ट्रंप को पसंद नहीं करते, जो जंग को 77% लोग पसंद नहीं करते। वहां पर गैस और ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो जंग जैसी तुलानी होती है अमेरिका के लॉस में है, ईरान के लॉस में नहीं है। ईरान पूरी तरीके से तैयार है। अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान ने कहा है इस बार जो हमले का जवाब दिया जाएगा वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दोबारा सीज फायर की बात नहीं होगी, सिर्फ सरेंडर की बात होगी और अमेरिका कंप्लीटली आके सरेंडर करेगा। यहाँ की पब्लिक बिल्कुल तैयार है, चाहे जंग हो चाहे नेगोशिएशंस हो, जो भी हो, लेकिन अपने हक और अधिकार में एक सेकंड के लिए ईरान जो है पीछे नहीं हटेगा। ईरान अपना पूरा हक और पूरा अधिकार लेके रहेगा और ईरान एक ऐसी पोजीशन पे आके जंग को रोकेगा जहां पर ईरान के लिए क्लियर हो जाएगा कि अगली बार अमेरिका दोबारा ईरान पे हमला ना करे। यानी इस पोजीशन पे जब तक जंग आके नहीं रुकेगी तो वहां तक हमारे लिए क्लियर है कि जंग जारी रहेगी। ये वीडियो जो आप दिखा रहे हैं ये तेहरान में इनकलाब स्क्वायर का वीडियो है और यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं कि अम्र फकत अम्र सैयद मुज्तबा, यानी नारा लगा रहे हैं कि हम लोग सैयद मुज्तबा खामेनाई के हुक्म पर और उनके अम्र पर हम लोग सारे कुर्बान हैं और हम लोग सब उनके लिए जमा हैं। तो पब्लिक में हर रोज रात को इसी तरीके से लाखों की तादाद में हर शहर में लोग आते हैं। मैं तकरीबन 950 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया है कुम से मशहद, और मैंने हर शहर में जब एंटर होता था तो मैं देखता था कि वहां इसी तरीके से लोग खड़े हैं, पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग जालिमों के मुकाबले में खड़े हैं। सिर्फ हमारी मिलिट्री नहीं लड़ रही है बल्कि पूरी अवाम मिलिट्री के साथ खड़ी है। तो ईरान की अवाम की तरफ से बिल्कुल क्लियर पैगाम है, जंग हो या नेगोशिएशंस हो, एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे, हक के लिए अपने लड़ेंगे। सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। ये ईरान की अवाम का पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब, आपने पूरी तफसील से बात बताई और आपने बताया वो भी कि किस तरीके से जो ये पोस्टर था जो जो जारी हुआ था उसके बारे में आपने पूरा क्लियर करके बता दिया कि ये पोस्टर अब जो नया जारी हो चुका है जिसमें आयतुल्लाह मुस्तफा खामनी की फोटो साफ तौर पर अलग दिखाई गई और बताया गया कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनी पूरी तरीके से सही सलामत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। तो वहीं आपने देखा ये हमारी खास रिपोर्ट थी जो सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव सबसे पहले हमने जानकारी बताई, जहां हर मीडिया ये बता दी कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनी भी क्या शहीदों की फोटो में आने के बाद क्या वो भी शहीद हो गए। तो हमने पूरा क्लियर आपको ईरान से करके दिखाया और बताया कि अभी वो बिल्कुल सही सलामत है। और वो पोस्टर भी हमने नया दिखाया आपको, जो सबसे पहले अभी जो एनडीटीवी ने आपको दिखाया कि वो नया पोस्टर भी जारी हो चुका है जिसमें दिखाया गया है कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनी जो है वो जिंदा है और सही सलामत है। अब मुझे आने अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडीटीवी के साथ।